जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मीडिया के भाइयों के लिए कि आप लोगों ने हमारे इस इवेंट को भी कवर किया और अभी मीडिया टॉक भी हो रही है। यस, डेफ़िनेटली आपको पता है कि हमारी ईटा की स्कॉलरशिप रहमतुल्लाह आलमीन की स्कॉलरशिप और 2-3 और हमारे स्कॉलरशिप्स हैं जो कि 7वीं 8वीं से बच्चों को हम शुरू कर देते हैं। फिर 9th-10th के एग्ज़ाम और फिर एचएसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं उसको भी हम वो करते हैं। इसके बाद उसको हायर एजुकेशन के जो हमारे वो है स्कॉलरशिप्स हैं, तो जो हमारे टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऑल द वे गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट होती है। स्कॉलरशिप्स खान साहब के उसके ऊपर भी 2-3 हमने नए स्कॉलरशिप शुरू किए हैं। द गवर्नमेंट इज़ कमिटेड, मैंने स्पीच में भी कहा कि स्कॉलरशिप का जो कोटा है उसको हमने चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब ने उसको एनहांस भी कर दिया, डबल कर दिए, उनके पैसों को भी हमने बढ़ा दिए। तो जितने भी हमारे टॉप के पोजीशन होल्डर्स हैं, हम इनको, मेरे पास तो एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन है, लेकिन इंशाल्लाह हायर एजुकेशन मीना खान साहब के पास है। हम हायर एजुकेशन में भी अपने भाई के साथ मैं बात करूंगा और उनको हम फुल सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जी, मसला किसको है? मसला आम पाकिस्तानी को है, एक गरीब बंदे को है। उसके लिए, गरीब बंदे के लिए तकलीफात इमरान खान के उतरने के बाद 11 अप्रैल 2022, आप उसके बाद आज तक 2.5-3 साल हो गए। आप गरीब बंदे के हालात चेक करें। बिजली का यूनिट जो कि 16-17 रुपए था, अभी 85 रुपए यूनिट इस महीने आ गया है। खाने के आप इन्फ्लेशन देखें, फूड इन्फ्लेशन देखें, आटे की, घी, चाय, चीनी, हर चीज 20 रुपए का आटे का किलो अब वो जाके 150 रुपए का हो गया। तो ये तो गरीब बंदे का के लिए हम फाइट कर रहे हैं, अपने हुकूक के लिए फाइट कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए फाइट कर रहे हैं। हमारा मुल्क है, ये इदारे हमारे हैं, ये इंस्टीट्यूशन हमारी हैं, हम चाहते हैं कि ये बेहतर हो। अगर हम कोई स्ट्रगल भी करेंगे, वफाकी दारुल हुकूमत, वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं, सिंस उन्होंने इमरान खान को जब से उतारा है, तो आप खुद मुझे बताएं कौन सा उन्होंने 2.5-3 सालों में कोई ऐसा इकदाम किया हो जो कि हमारे लोगों के लिए, पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए कोई फायदेमंद हो। तो हम तो अपनी जदोजहद करेंगे। वफाक से हमारे जो सूबे की जो रॉयल्टीज हैं और जो नेट आइडल कोई 1700-1800 अरब रुपए हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के पैसे हैं, कोई हमारे नहीं है। हम तो उसके लिए लड़ाई भी करेंगे, अपने हक के लिए वो भी करेंगे और आवाज भी उठाएंगे। तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आइन में, और उसके दायरे में रहते हुए इन ए पीसफुल वे हम अपना प्रोटेस्ट भी वो करेंगे और अपना एहतजाज भी करेंगे। पता नहीं जी, हम, मैं तो चाहता हूँ कि इमरान खान आज ही रहा हो, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान के कौम की उम्मीद है। ही इज अवर लास्ट होप। अगर आप पाकिस्तान को उठा लें और 100 में से देख ले, तो इस वक्त 80-90% लोग जो है वो इमरान खान के फैंस हैं, उसके लिए जान तक देने के लिए तैयार है, स्टार्टिंग फ्रॉम मी। ये कौम इमरान खान के ऊपर मरती है। सब लोगों को ये रियलाइज करना है कि आपके पास अगर 70-80% आपकी मेजोरिटी आपके खिलाफ होती है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। आपने लोगों के दिल के ऊपर हाथ रखना है और उनके जो इश्यूज हैं उसको सॉर्ट आउट करना है। खान साहब पाकिस्तान के कौम की उम्मीद है, इज अवर लास्ट होप। हम चाहते हैं, हमारे रब से दुआएं, मैं नमाज में जब दुआ करता हूं तो सबसे पहले खान साहब के लिए दुआ करता हूं, उसके बाद अपने वालिद साहब और अपनी फैमिली के। तो अल्लाह करे आज रात ही वो आए ताकि हम उसको देखें और हमारे मुल्क का कुछ ठीक हो जाए जी। वो जब उतर रहे थे 6 जीडीपी, आईएमएफ ने कहा कि 5.9 जीडीपी जो है ना वो छोड़ के गए। अब देखिए अभी के हालात, पता नहीं 0.9 है या कितना जीडीपी का ग्रोथ है हमारा। तो एक एक सिंपल सा फिगर आप कंपेयर कर लें खान साहब के उतरने के बाद और हमारा, वो पता चल जाएगा कि काम किया था खान ने यानी, और ये लोग भी काम कर रहे हैं। नहीं, ये तो हमारे उसके लिए जंग है, ये तो गरीब बंदे की जंग है। तो होपफुली इंशाल्लाह वो जल्दी निकलेंगे और पाकिस्तान को वापस अच्छे उसमें डालेंगे, राह पर डालेंगे इंशाल्लाह। बायोमेट्रिक जिसके ऊपर खान साहब की वहां पर उसको गिरफ्तार किया, वही बायोमेट्रिक नवाज शरीफ जब आए तो वही बायोमेट्रिक उठा के उसको एयरपोर्ट पे लेके गए। तो मतलब इस तरह से मुल्क नहीं चलते हैं। आपने अपने लोगों के लिए और अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, नून लीग की जो गवर्नमेंट अभी बैठी हुई है, उनको सीरियसली इकदाम लेने चाहिए कि अपने लोगों के लिए। अभी उनको 7 महीने हो गए, उन्होंने कौन सी ऐसे एक इकदाम किया है कि महंगाई में कोई कम आई, कमी हुई है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, बिजली का यूनिट जो कि बड़ा अजाब बना हुआ है वो लोग नहीं पे कर रहे हैं। केपीके जो हमारी प्रोडक्शन 8-10 हजार प्रोडक्शन है, तकरीबन हमारी कंजम्पशन 22-2500 तक है। तो हमारे सूबे के प्रोडक्शन आइडल पे 5-4 रुपए का आप बिजली बना के आप हमारे सूबे के ऊपर उसको 80 रुपए का यूनिट, ये बहुत बेइंसाफी है। जिस तरह आप सुई को और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को और सूबों को आप उनके रॉयल्टीज देते हैं और उनको उसमें अकोमोडेट करते हैं, तो फिर बिजली भी हमारी पैदावार है, केपीके के लोगों को उसके अंदर अकोमोडेट करना चाहिए। और बिजली के जो नेट हाइडल के पैसे हैं,
800, 900, 1000, 1000 अरब के करीब उसके पैसे हैं और ये बकाए 1600-1700, उसमें से 2 अरब, 3 अरब, 5 अरब रुपए देके, ये तो केपीके के लोगों के पैसे हैं। उनको खुदा के लिए ये पैसे दे ताकि हमारे लोगों के जो ना जिंदगी और मामला बेहतर हो जाए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा। आई डोंट नो, मौलाना साहब के साथ बातें हो रही हैं ऑब्वियसली आवाज उठाने में, और उसमें ये हम सबका हक है जी। अल्लाह का शुक्र है कि मौलाना साहब और इन सबको फाइनली थोड़ी सोच समझ आ गई है, और कम से कम ये बात तो करते हैं कि हमारे साथ मिले। इससे पहले तो जब हुकूमत में थे और उनके बेटे वजीर और बाकी, तो कोई आवाज नहीं उठा रहा था, लेकिन अब फाइनली देखिए जी, देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने आवाज उठाने शुरू की अपने लोगों के लिए। उनको समझ आ गई है कि आप ये जो लोग बैठे हुए हुक्मरान कर रहे हैं, नून लीग के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है और इनके वजीर हैं, इनको कहें आप जाएं जलसे में, आप जाएं अपने हल्के में। क्यों नहीं जा सकते अपने हल्कों में? एक जलसा करके देना, लाहौर में कोई जलसा करें, सरगोदा में, गुजरांवाला में, कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके आप जाके बी विद यू पीपल। बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट बीइंग इलेक्टेड थ्रू द पीपल। फॉर्म 45 और 47 वाली कहानी जो है ना, वो हम सबके जहनों में हम शायद मरने तक लेके जाएंगे। और मतलब आप इस तरह से आप जाएं और अपने लोगों में, दे डोंट हैव द विल के दे कैन गो। तो द पॉइंट बीइंग इज के डिलीवर करना चाहिए, अपने लोगों की तकलीफ वो करनी चाहिए और मसले का सलूशन का हल निकालना चाहिए।